हेलो एवरीवन। जो क्लास 7th का आज सोशल साइंस का एनुअल एग्ज़ाम का पेपर हुआ था 6 तारीख को, उसके आंसर किए। फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू में, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन आरंभ करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को कब निर्देश दिया? इसका आंसर था ए 2001। नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, किस देश में हुई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, लोगों द्वारा। मान लीजिए कि आपके राज्य में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो बहुमत पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में कितनी सीटें जीतने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर 101 आ जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पर्यावरण का घटक है? इसका आ जाएगा पशु। डी ऑप्शन करेक्ट है। ओडिशा कहाँ स्थित है? ओडिशा भारत के पूर्व समुद्री तट पर स्थित है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में बादल होते हैं? तो क्षोभ मंडल। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो सुल्तान इल्तुतमिश की। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश मीडियम का। इब्न बतूता का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो मोरक्को। ये मिलान करने को आया था, इसका ये सी पार्ट सही हो जाएगा। इस साहित्य लहरी की रचना किसने की? साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की। मैं सी पार्ट ये मिलान करके दिखा देती हूँ। मनसब का हो जाएगा पद से नूरजहां। दूसरे पेन से करती हूँ। नूरजहां जहांगीर। मंगोल जो थर्ड है उसको कौन सा हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा बी उज़्बेक। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ सॉरी। ये इसके बाद ये स्वर्ण मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हरमंदिर साहब। डी पार्ट मिलान करने का इसमें भी आया था, तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा सही। फर्स्ट का बी से, सेकंड का डी से, थर्ड का ए से और फोर्थ का डी से। फिर सिखों द्वारा स्थापित की गई राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को संरक्षक देने के बदले उनकी उपज का कितना प्रतिशत भाग ले लिया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपज का 20%। इंग्लिश मीडियम वाला। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना था कि पड़ोस के दुकानों से मतलब क्या क्या आप किस प्रकार से आप उपयोगी हैं उसके। और फिर इसके बाद थोक विक्रेता से हमारे तक कैसे, और फिर वायुदाब क्या है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना था। फिर मनसबदार कौन थे, और फिर यहाँ पर स्तनमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की व्याख्या करनी थी। मतलब उनके बारे में पूरा बताना था कि वो क्या है, कैसे, ठीक है, वो हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। फिर अकबर द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू किए गए 3 प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। ये वर्णन करना था, ये दोनों में से कोई एक करना था। फिर पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के घटकों, जितने भी घटक उनके बारे में बताना है। फिर कबीर की शिक्षाओं में से मतलब किस शिक्षा से आप ज़्यादा प्रभावित हुए और आप उसे अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? तो आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर ये था अनसीन पैसेज।
4 अनसीन पैसेज थे। फिर ये मैप वर्क था, यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर और दक्षिण महासागर ढूंढना था। आपको 2 मैप दिए गए थे, वर्ल्ड का था और एक इंडिया का था। इंडिया में गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में से किन्हीं 3 को ढूंढना था। ठीक है, यहाँ ये था पश्चिम बंगाल और आपको था एक गुजरात ढूंढना था, तो ये गुजरात था। और एक और क्या ढूंढना था, केरल, तो केरल ये रहा। और पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा ढूंढना था, तो उड़ीसा ये रहा, ये उड़ीसा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, गुजरात। फिर इसके बाद ये अटलांटिक महासागर और ये विश्व के मतलब मैप में आपको दिखाना था। रहा अटलांटिक महासागर, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा। अटलांटिक महासागर, यहाँ पे था दक्षिण महासागर। ठीक है, दक्षिण महासागर और अटलांटिक महासागर पूछा था, तो ये रहे दोनों। दक्षिण महासागर आपका यहाँ पर है, फिर अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये था आपका एसएसटी का क्वेश्चन पेपर। बाकी जो ये क्वेश्चंस बाकी हैं, इनका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर इसके आंसर्स होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।